गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज नॉन वर्बल में आकृतियों को गिनना चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें हम बताएंगे छोटे छोटे ट्रिक्स से हम कैसे फिगर को काउंट करते हैं। पहला बताएंगे कि वर्ग के अंदर वर्ग कैसे गिनते हैं, आयत के अंदर वर्ग कैसे गिनते हैं, त्रिभुजों की संख्या कैसे गिना जाएगा, पंचभुज कैसे गिना जाएगा, सर्कल कैसे गिना जाएगा, यानी जितने भी टाइप के प्रश्न से बनते हैं हर एक प्रश्न के बारे में जिक्र किया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी त्रुटि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिएगा कि उसमें आगे अगले वीडियो में वहाँ पर सुधार किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आकृतियों को गिनना, आकृतियों को गिनना, फिगर काउंटिंग, आकृतियों को गिनना, फिगर काउंटिंग। दोस्तों इसे पहला हेडिंग लिखिएगा, वर्ग के अंदर वर्ग ज्ञात करना। वर्ग के अंदर वर्ग ज्ञात करना, वर्ग के अंदर वर्ग ज्ञात करना। अब इसमें क्वेश्चन लिखिएगा, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे। नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे। अब ये डायग्राम बनाइए। क्वेश्चन पहला है आपका, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये चित्र बनाइए। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आपको तरीका बताएंगे। आपको ये उंगली पे नहीं गिनना होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये बड़ा 10, दो दो को मिला दिए 11 12 13 और एक पूरा 14। आपको ये नहीं गिनना होगा। अगर हम जो इसमें ट्रिक बता रहे हैं, आपको उस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप 2 से 3 सेकंड में उत्तर बता सकते हैं कि इसमें कितने वर्ग होंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब लिखा है पहला हेडिंग, वर्ग के अंदर वर्ग ज्ञात करना। जब भी वर्ग के अंदर वर्ग का प्रश्न होगा तो ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ बॉक्सों की संख्या बराबर होगी। और जब दोनों तरफ बॉक्सों की संख्या बराबर होगी तो पहला रूल क्या है, जितने बॉक्स दिखेंगे आप उसमें गिनती लिख दीजिएगा। जितने भी बॉक्स दिखेंगे उसमें आप गिनती लिखिएगा। ठीक है, या पंक्ति में लिखिएगा या स्तंभ में लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, अब जो संख्या यहाँ पर लिखे हैं इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होगा। यानी कि 9 और 10 और 1 4 14, यानी कि इस फिगर में कुल कितने वर्ग होंगे, 14 वर्ग होंगे। नोट करिए दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे। नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे। अब अगला डायग्राम बनाइए। अब इससे बताना है कुल कितने वर्ग होंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेम प्रोसेस आपको लागू करना होगा। जितने भी आपको यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं सभी बॉक्सों को गिन लीजिए। 1 2 3 4, 4 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं तो 4 तक का वर्ग लिखिए। 1 का वर्ग,
प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। अब इसको जोड़ लीजिए, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा और 3 का वर्ग 9 होगा और 4 का वर्ग 16 होगा। दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9 1 10, 16 4 20, यानी 20 और 10 30, यानी इसमें कुल कितने वर्ग होंगे? 30 वर्ग होंगे। अब दूसरा क्या प्रोसेस है सॉल्व करने का? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप दोनों तरफ बॉक्सों की संख्या गिन लीजिएगा। इधर से गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 लिखिएगा। इधर से भी बॉक्सों की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 गुणे 4 16। अब दोनों से एक एक कम करते हुए जाना और तब तक एक एक कम करना है जब तक कि दोनों पक्ष में या तो आपका एक ना मिल जाए या दोनों में से किसी एक में आपको एक मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब एक एक कम करिए। 4 से एक कम होगा 3 और यहाँ पर भी 3, 3 त्रिका 9, फिर एक एक कम करिए, 2 गुणे 2 यानी कि 4 होगा, फिर एक एक कम करिए 1 यानी 1 होगा। जहाँ भी 1 मिलेगा वहाँ पर हम लिख करके जोड़ देंगे, यानी कितना होगा? टोटल 30 होगा। यानी कि इस डायग्राम में कुल कितने वर्ग होंगे? 30 वर्ग होंगे। अब इसके बाद अगला हेडिंग लिखिएगा, आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना। सेकंड टॉपिक लिखिए, सेकंड टॉपिक आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला लिखिएगा, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे? नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे? ठीक है दोस्तों, अब ये डायग्राम बनाइएगा। दोस्तों आपने हेडिंग लिखा था आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना, यानी कि आपका फिगर ये आयत होगा और इसके अंदर छोटे छोटे वर्ग आपके जितने भी मिलेंगे उसे काउंट करके बताना होगा इसमें कुल कितने वर्ग होंगे। अब इसका क्या प्रोसेस है, ट्रिक्स है हमें यहाँ पर 3 से 4 सेकंड में उत्तर बताने के लिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेम प्रोसेस होगा, दोनों तरफ बॉक्सों को गिनिएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि इधर बॉक्सों की संख्या कितनी है? 5 है और इधर 1 2 3 4 और इधर कितने बॉक्सों की संख्या है? 4, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 चौ 20। अब एक एक कम करते जाइएगा, यहाँ पर कितना होगा? 4 और यहाँ पर 3, 4 तियां 12। एक फिर कम करिए, 3 गुणे 2, 3 दूना 6। एक फिर पुनः कम करिए, 2 गुणे 1 यानी 2 एकन्नम 2। अब जहाँ भी एक मिला अब इसके आगे आप ऐड कर लीजिएगा, यानी कि 6 4 10, उसके बाद 2 और 1 3, 3 और 1 40, यानी कि इस डायग्राम में कुल कितने वर्ग होंगे? 40 वर्ग होंगे। दोस्तों नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करने में सेकंड क्वेश्चन लिखिए, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे? नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे? सेकंड क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे? अब इस डायग्राम को बना लीजिए। अब इसमें हमें वर्ग बताना है कि इस चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे, तो सेम प्रोसेस आपको लागू करना होगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है, यानी बॉक्सों की संख्या काउंट कर लीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 लिख लीजिए। इधर भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 यानी 6 गुणे 3, 6 3 18।
अब आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक एक कम करना है। 5 गुणे 2 यानी कितना होगा 10 होगा। आगे 4 गुणे 1 4 होगा। अब ऐड कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर 1 मिल चुका है। अब यहाँ पे 8 और 4 12, 12 के 2 हाथ में आए 1 और यहाँ पर 1 1 2 और 1 3, यानी कि इस डायग्राम में कुल कितने वर्ग होंगे 32 वर्ग होंगे। नोट करिए दोस्तों। अब इसके बाद नोट करने के बाद अगला टॉपिक लिखिएगा, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, इसमें आपको कुछ रूल हम बता रहे हैं, छोटे छोटे रूल, और इस रूल को बड़े क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाएगा, फिर बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त बताएंगे कि हम कहाँ पर कौन सा डायग्राम अप्लाई कर रहे हैं। अब अगला टॉपिक है थर्ड, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर पहला लिखिएगा, लिखिए नीचे दिए गए चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने, चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे। नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आप पहला डायग्राम बनाइए। आपको हमने पहला टॉपिक बताया वर्ग के अंदर वर्ग ज्ञात करना, दूसरा टॉपिक बताया आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना, अब तीसरा टॉपिक है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। देखिए इसको भी हम ट्रिक से कैसे काउंट करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो आपको जितने बॉक्स दिखाई दे रहे हैं उस बॉक्सों में नंबर लिखना होगा, गिनती की संख्या लिखनी होगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अब जितना संख्या आपने लिखा है गिनती के, इसी को ऐड कर दीजिए, आपका वही आंसर है। यानी कि 2 और 1 3, 3 6 4 10 5 15 और 6 21, यानी कि इस डायग्राम में कुल कितने त्रिभुज होंगे 21 त्रिभुज होंगे। यही आपका आंसर होगा। नोट करिए दोस्तों। और इसके बाद त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने में सेकंड क्वेश्चन लिखिए। लिखिए नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे। अब सेकंड डायग्राम बनाइए। अब इसमें बताना है कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों सेम प्रोसेस होगा। आइए इसमें भी हम सेम प्रोसेस लागू करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना त्रिभुज होगा, पहले आप किसी भी बेस पर त्रिभुजों की संख्या, ध्यान दीजिएगा कब ये नियम लागू करेंगे। ऊपर से जितनी नंबर ऑफ लाइन चली थी, यदि आखिरी बेस पर उतने नंबर ऑफ लाइन दिख रहे हैं तो आखिरी बेस पर नंबर ऑफ काउंटिंग की जो बॉक्स लिखे हैं, इसे बॉक्सों की संख्या गिन करके जोड़ दीजिएगा। जैसे हमने यहां पर जोड़ा 1 2 3 4 और 5। अब इसको ऐड कर लीजिए, यानी 2 और 1 3, 3 6 4 10 और 5 15। इसमें 15 त्रिभुज हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके जितने भी बेस बने हैं सब पे 15-15 त्रिभुज बनेंगे। जैसे यहां पर इतने बेस में आपके 15 होंगे, फिर इतने में होंगे, फिर इतने में भी आपके 15 होंगे। यानी कि हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो नंबर ऑफ बेस की संख्या गिन लीजिएगा और जो भी आपका ऐड करने पाया उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी नंबर ऑफ बेस है कितना 1 2 3, यानी नंबर ऑफ बेस 3 है, यानी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 3 45, यानी कि इस डायग्राम में कुल कितना त्रिभुज होगा 45 त्रिभुज होगा। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन नोट करिएगा। लिखिए
नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे? नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे? अगला डायग्राम बनाइए। इस फिगर को बनाइए और इससे बताना है कुल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके नंबर ऑफ लाइन शीर्ष से जितनी भी नंबर ऑफ लाइन चल रही है, यदि आखिरी आपकी जो आधार की संख्या, आखिरी जो आधार है, यदि उतने नंबर ऑफ लाइन नहीं मिल रहे हैं तो आपको पिछले रूल को नहीं लगाना होगा। आपको हर बेस पर जितने भी नंबर ऑफ बॉक्स दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको नंबर ऑफ गिनती की संख्या लिख करके ऐड करके जितना भी आपको ऐड करने मिल रहा है सभी को एक साथ ऐड कर देना होगा, वही आपका उत्तर होगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि 2 और 1 3, 3 6 और 4 10, इसमें कितने होंगे? 10 होंगे। अब यहाँ पर भी ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी 3 3 6 4 10 और 5 15। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर भी आप ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 3 6 4 10 और 5 15 और 6 21। अब इसको ऐड कर लीजिए, यानी कि 21 प्लस 15 प्लस 10। अब इसको ऐड करने पर जितना भी होगा वही आपका उत्तर होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कितना होगा? 20 और 10 30, 40 45 और 1 46, यानी इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा? 46 होगा। नोट करिए दोस्तों। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आकृतियों को गिनने के चैप्टर में हम बताएंगे आपको। बस ध्यान रखिएगा, वीडियो के आखिरी तक आप जरूर बने रहिएगा। हम क्वेश्चन का प्रोसेस क्या बता रहे हैं, छोटे छोटे प्रोसेस बताएंगे कि किसी भी फिगर को हम कैसे कितने आसानी से काउंट करके अपना उत्तर हम बता सकते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, अब अगला क्वेश्चन लिखिए, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे? नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे? अगला डायग्राम बनाइए। इससे बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इसमें भी गिनने का प्रोसेस सेम होगा। अब हमें इसमें किस नियम को, जिस नियम को आपको बताएं त्रिभुजों की संख्या, पहला क्वेश्चन ज्ञात करने में, वही रूल यहाँ पर भी सेम लगाना। बस ध्यान दीजिएगा, काउंट करने के प्रोसेस जो आपको बता रहे हो आपको सही लागू करना होगा, कहाँ पर किस रूल को लागू करना है। देखिए यहाँ पर बॉक्सों की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4, यानी कि 4 3 7 और 3 10, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 10 त्रिभुज होंगे। और इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी कितने होंगे? 10 होंगे। ऊपर 1 2 3 4, यानी इसमें भी कितने होंगे? 10 होंगे। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर कितने होंगे? 10 होंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10 10 10 और 10 40 हो गए, और ये पूरा कंप्लीट 41 हो जाएंगे। यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा? 41 त्रिभुज हो जाएगा। नोट करिए दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे? नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे? अब डायग्राम बनाइए नीचे।
अब ये 4 फिगर बनाइएगा, बना लीजिए फिर दोस्तों, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाते हैं कि कैसे काउंट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसके नीचे नोट लिखिएगा, लिखिए नोट, पहले डायग्राम के नीचे लिखिएगा, यदि किसी त्रिभुज के तीनों विकर्णों को, यदि किसी त्रिभुज के तीनों विकर्णों को जब किसी एक बिंदु पर मिलाया जाता है, एक बिंदु पर मिलाया जाता है, तो उसमें सदैव 4 त्रिभुज बनते हैं, तो उसमें सदैव 4 त्रिभुज बनते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें कहाँ 4 त्रिभुज है, पहले मैं काउंट करके बताता हूँ, फिर आपको दिमाग में सीधे सेट कर लेना कि इसमें ऐसा फिगर दिखा तो 4 त्रिभुज होगा, और ऐसा फिगर दिखेगा तो कितना होगा, ऐसा फिगर दिखा तो क्या होगा। आगे भी इसी से हम अगले का भी आंसर ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पहला त्रिभुज है, और इधर से आपका ये दूसरा त्रिभुज है, और इधर आपका ये तीसरा त्रिभुज है, और ये पूरा चौथा। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसे डायग्राम में टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 4 त्रिभुज बनेंगे। हमने नोट क्या लिखाया, यदि किसी त्रिभुज के तीनों विकर्ण को जब किसी एक बिंदु पर मिलाया जाता है तो उसमें सदैव 4 त्रिभुज बनते हैं। कितने त्रिभुज बनते हैं, 4 त्रिभुज बनते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आगे हम क्या बताने जा रहे हैं, वही आगे के फिगर में रूल अप्लाई होगा। इसमें 4 त्रिभुज होंगे, लेकिन जो बिंदु पर तीनों विकर्ण को जिस बिंदु पर हमने मिलाया है, यदि वहां से तीनों दिशाओं में किसी भी तरफ अगली रेखा से यदि हम कोई भी रेखा मिलाते हैं, जैसे यहां पर ये रेखा हमने मिलाया, ठीक है, तीनों दिशाओं में, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तीनों तरफ से किसी भी तरफ यदि हम एक रेखा बढ़ाते हैं तो उसमें सदैव 4 त्रिभुज की वृद्धि होती है। कितने त्रिभुज की वृद्धि होगी, 4 त्रिभुज की वृद्धि होगी। यानी यदि इसमें 4 त्रिभुज है, अब यहां पर हमने ये रेखा मिटा दिया था, कितने त्रिभुज थे, 4। यानी इस रेखा को जैसे ही हमने वृद्धि किया तो यानी इसमें 4 त्रिभुज बढ़ जाएंगे, यानी इस डायग्राम में कितने हो जाएंगे, 8 त्रिभुज हो जाएंगे। अब आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें 4 है, इसमें 8 है। अब यहां पर यदि हम ये दोनों रेखाओं को मिटा दें तो कितने त्रिभुज काउंट किए थे, 4 त्रिभुज काउंट किए थे। अब इसमें ये वृद्धि करने के बाद, ये रेखा वृद्धि करने के बाद कितना हुआ था, 8 हुआ था। यानी कि एक वृद्धि करने के बाद कितना बढ़ रहा था, 4 त्रिभुज बढ़ रहा था। यानी कि अब दूसरा जब वृद्धि कर दिए तो यानी 4 और वृद्धि हो जाएगा, यानी कि इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा, 12 त्रिभुज हो जाएगा। कितना त्रिभुज हो जाएगा, 12 त्रिभुज हो जाएगा। आगे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 12 है। इसमें एक रेखा की वृद्धि किए थे, इसमें 2 रेखाओं की, इसमें तीनों रेखाओं की। देखिए विकर्ण की तीनों रेखाओं के क्या किया, आपको यहाँ पर आधार से लेकर के मिला दिया गया। यानी इसमें 4 हुआ, इसमें 8 हुआ, इसमें 12 हुआ, तो इसमें कितना हो जाएगा, 16 त्रिभुज हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। नोट करिए दोस्तों, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब अगले पार्ट में मिलते हैं, आपको और भी टाइप के क्वेश्चन बताएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे और बताएंगे कि इसमें कैसे किस रूल को कहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।